जेस 20 का था, नींद से दूर, कॉफी से भरा हुआ और प्लेलिस्ट्स में खोया हुआ। उसके कानों में हमेशा हेडफोन होते और दिल में बीट्स के पीछे भागते सपने। उसे प्यार नहीं चाहिए था, उसे एक साउंड चाहिए था, एक वाइब। लेकिन प्यार ने खुद उसे ढूंढ लिया, लायरा के रूप में। लायरा, जो बिजली सी नाचती थी और ऐसे हंसती थी जैसे जिंदगी ने कभी उसे तोड़ा ही न हो। उनकी मुलाकात एक ओपन माइक नाइट में हुई, ब्रुकलिन के एक छोटे से कैफे में। जेस एक उधार के डीजे कंट्रोलर पर लो फाई बीट्स बजा रहा था। तभी लायरा मंच पर आई, हाथ में एक पुरानी अकॉस्टिक गिटार, और गले में वो आवाज जो पूरे कैफे को खामोश कर देती थी। वो गा रही थी जैसे ये शहर कुछ पल के लिए उसकी धड़कनों पर चलने लगा हो। सेट के बाद जेस ने उसे बार के पास रोका और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आवाज ने मेरी बीट को शर्मिंदा कर दिया। लायरा मुस्कुराई, तो चलो उसे मिलकर बहादुर बनाते हैं। इसके बाद सब कुछ बदल गया। दिन और रातें धुंधली हो गईं, साझा हेडफोन में एक ही प्लेलिस्ट, फुटपाथों पर गाने लिखना, छतों पर धुनों को पिरोना। शहर उनकी मिक्सटेप बन गया, चुराए हुए लम्हों और अधूरे ख्वाबों से भरा। लेकिन जैसे हर गाने में ब्रेक होता है, वैसे ही उनकी कहानी में भी आया। जेस को एक बड़ा मौका मिला, एक नामी प्रोड्यूसर ने उसकी बीट्स को टिकटॉक पर सुना और उसे एल बुलाया। लायरा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा सा डर था। वो यहीं की थी, बच्चों को म्यूजिक सिखाने वाली, और एक लोकल बैंड की आवाज जो बिना उसके अधूरी थी। एक रात, अपनी सबसे पसंदीदा छत पर, शहर की हलचल और तारों की चुप्पी के बीच, वे साथ बैठे। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहता, जेस ने कहा, उसकी उंगलियों को थामे हुए। और मैं नहीं चाहती कि तुम सिर्फ मेरे लिए रुक जाओ, लायरा ने धीरे से जवाब दिया। वो चला गया, दिल में उसकी आवाज, और जैकेट में उसका आखिरी चुंबन लिए। हफ्ते बीतते गए। एल की जिंदगी वैसी ही थी जैसी उसने चाही थी, बड़े स्टूडियो, रात भर का काम, तारीफें। पर सब कुछ अधूरा लगता था उसके बिना, उसकी हंसी के बिना। और फिर एक रात, एक सोल्ड आउट शोकेस में, जब लाइट्स बुझ गईं और मंच पर सिर्फ एक स्पॉटलाइट चमक रहा था, वो वहां थी। लायरा, गिटार हाथ में, आंखों में आंसू, और गले में वही पुराना गाना जो उन्होंने साथ सबवे स्टेशन पर लिखा था। जेस को नहीं पता वो वहां कैसे पहुंची। वो जानना भी नहीं चाहता था। जैसे ही गाना खत्म हुआ, वो दौड़ा मंच पर, दुनिया की परवाह किए बिना, और उसे बाहों में भर लिया। जैसे ये आखिरी बीट हो। क्योंकि प्यार भी संगीत जैसा होता है, कहीं खो भी जाए तो लौट आता है। बस प्ले दबाना होता है।